अमेरिका में 2004 प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से सिर्फ 4 दिन पहले न्यूज चैनल पे उसामा बिन लादेन की एक वीडियो टेप चलाई जाती है। ये अमेरिका की हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट इलेक्शन था। इलेक्शन के उम्मीदवार जॉर्ज बुश और जॉन केरी दोनों ही वादे करके अपनी इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे कि सरकार में आते ही उसामा बिन लादेन से 9/11 अटैक्स का बदला लेंगे। अल जजीरा पर चलाई जाने वाली इस वीडियो टेप में उसामा बिन लादेन को काफी सेहतमंद हालत में देखा जा सकता था, जो 9/11 अटैक्स की जिम्मेदारी से पहले ज्यादा डायरेक्ट अंदाज में कबूल कर रहा था। इस वीडियो रिकॉर्डिंग का मकसद पूरी दुनिया, खास तौर पर अमेरिका को यह दिखाना था कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी कहीं न कहीं अपने आप को बिल्कुल सेफ महसूस कर रहा है। ठीक उसी वक्त जब उसामा बिन लादेन की वीडियो टेप ने अमेरिका में तहलका मचा रखा था, वर्जीनिया में मौजूद CIA हेडक्वार्टर्स में बिन लादेन को ढूंढने के लिए जो स्पेशल टास्क फोर्स बनाई गई थी, उनकी तकरीबन हर लीड ठंडी पड़ चुकी थी। CIA के लिए ये सिचुएशन काफी फ्रस्ट्रेटिंग थी, क्योंकि जो उसामा बिन लादेन आज वीडियो टेप के जरिए एक तरह से अपनी कामयाबी के गीत गा रहा था, उसी बिन लादेन को 3 साल पहले CIA पकड़ने के काफी करीब। प्यारे दोस्तों, 9/11 सानिये के अगले ही महीने अमेरिका ने अफगानिस्तान पर कब्जा करके अलकायदा के फाइटर्स को मुल्क के ईस्टर्न पार्ट में धकेल दिया। यहाँ अलकायदा के जंजुओं ने खुद को टोरा बोरा के गारों के अंदर मुर्चा बंद कर दिया और CIA का ख्याल था कि उसामा बिन लादेन भी यहीं पर है। लोकल अफगानियों के साथ मिलकर अमेरिकन आर्मी ने टोरा बोरा में अलकायदा के खिलाफ खूब जंग लड़ी, लेकिन जब उनको कोई कामयाबी नहीं मिली तो हैवी स्ट्राइक्स का फैसला किया गया। और जब तक अमेरिकन आर्मी ये जंग जीती, उसामा बिन लादेन यहाँ से भाग चुका था। लड़ाई खत्म होने के बाद सिर्फ 20 लोग ही पकड़े गए और CIA उसामा बिन लादेन को पकड़ने का पहला सुनहरा मौका गवा बैठी। पर CIA को ये मालूम नहीं था कि यहाँ से पकड़े जाने वाले 20 में से एक आदमी ऐसा है जो उसामा बिन लादेन को ढूंढने के लिए उनका रास्ता खोल देगा। ये मोहम्मद अल कहतानी था, जो पकड़े जाने से पहले CIA के लिए बिल्कुल नया नाम था। उसने खुद ही अलकायदा से कनेक्शन की तरतीब की और कहा कि वो अफगानिस्तान में फैल्कन के शिकार के लिए आया है, लेकिन CIA ने जब उसकी फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड की तो वो उनके सिस्टम में मैच कर गई। 9/11 सानिये से सिर्फ चंद हफ्ते पहले एक शख्स ने ओरलैंडो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूनाइटेड स्टेट्स में इंटर होने की कोशिश की थी। इसके पास $2800 कैश और 1 वे टिकट था। कस्टम एजेंट्स ने इस शख्स को शक की बिना पर USA में इंटर होने के परमिशन नहीं दी और इसको वहीं से ही वापस भेज दिया गया। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि टोरा बोरा की गारों से पकड़ा जाने वाला अल कहतानी था, जिसकी फिंगरप्रिंट CIA के सिस्टम में पहले से रिकॉर्ड थी। ये शख्स कोई और नहीं बल्कि टोरा बोरा की गारों से पकड़ा जाने वाला अल कहतानी था, जिसकी फिंगरप्रिंट CIA के सिस्टम में पहले से रिकॉर्ड थी। मोहम्मद अल कहतानी का अलकायदा के साथ कनेक्शन जोड़ने के लिए CIA के पास एक और वजह भी थी। ठीक उसी दिन और उसी वक्त जब इसने USA में इंटर होने की कोशिश की थी तो ओरलैंडो एयरपोर्ट के फोन बूथ से USA में मौजूद अलकायदा के टेलीफोन नंबर पर एक कॉल की गई थी। क्योंकि अल कहतानी इस वक्त एयरपोर्ट पर ही था, इसी वजह से CIA को शक है कि ये फोन कॉल किसी ऐसे शख्स ने की थी जो इस वक्त अल कहतानी को रिसीव करने आया था, यानी ये इसका साथी। फोन कॉल के अलावा FBI को उसी दिन ओरलैंडो एयरपोर्ट की पार्किंग में एक लावारिस गाड़ी भी खड़ी हुई मिली। ये गाड़ी मोहम्मद अता ने रेंट पर ली थी। ये वही मोहम्मद अता है जिसने 9/11 अटैक में अमेरिकन एयरलाइन फ्लाइट 11 को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के नॉर्दर्न टावर से टकराया था। इन सारे वाकयात का मोहम्मद अल कहतानी के साथ कोई न कोई कनेक्शन तो जरूर था। इन्वेस्टिगेशन टीम ने यह नतीजा निकाला कि अल कहतानी को भी 9/11 अटैक में हिस्सा लेकर यूनाइटेड एयरलाइन फ्लाइट को 93 को हाईजैक करना था। वो फ्लाइट जो 9/11 में अपना मकसद पूरा नहीं कर पाई और पेंसिल्वेनिया में उस वक्त क्रैश कर गई, जब पैसेंजर्स जहाज पर दोबारा कंट्रोल पाने की कोशिश कर रहे थे। इस सारी जांच पड़ताल और कीड़ियों से कीड़ियां मिलाने के बाद मोहम्मद अल कहतानी ने एक बार फिर से इन्वेस्टिगेशन की गई और अब की बार इसने अपना अलकायदा के साथ कनेक्शन जाहिर कर ही दिया। 3 महीनों के बाद मार्च 2002 में अबू जुबैदा नामी अलकायदा का एक और मेंबर पकड़ा गया, जो ग्रुप को मुख्तलिफ सामान पहुंचाने का काम करता था। उसने CIA को खालिद शेख मोहम्मद को पकड़ाने में मदद की और 1 साल बाद इसको भी पकड़ लिया गया। खालिद शेख मोहम्मद अलकायदा का कमांडर था जिसने 9/11 अटैक्स प्लान किए थे। मोहम्मद अल कहतानी ने CIA को बताया कि 9/11 अटैक से सिर्फ 2 महीने पहले जुलाई 2001 में खालिद शेख मोहम्मद ने इसको एक ऐसे शख्स से इंट्रोड्यूस करवाया जो इस वक्त CIA के लिए एक नया नाम था, अबू अहमद अल कुवैती, जिसने कहतानी को ट्रेनिंग दी थी। ये सारी इंफॉर्मेशन CIA को अलकायदा के स्ट्रक्चर समझने में मदद तो कर रही थी, पर उसामा बिन लादेन तक पहुंचने के लिए काफी नहीं थी। CIA ने अपनी हर मुमकिन कोशिश कर ली, लेकिन उसामा बिन लादेन तक पहुंचना तो दूर की बात, इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन भी नहीं मिल रही थी।
थी। इसकी फैमिली मेंबर्स पर भी नजर रखी गई, लेकिन किसी का भी बिन लादेन से कांटेक्ट नहीं था। CIA को सिर्फ इतना मालूम था कि बिन लादेन जहां कहीं भी है वहां से मैसेजेस भेज रहा है। आने वाले सालों में उसामा बिन लादेन की ऑडियो टेप्स रिलीज हुई और ये समझा जाने लगा कि वो सिर्फ अलकायदा की लीडरशिप से कांटेक्ट में है। अब CIA के हिकमत अमली अलकायदा के कोरियन नेटवर्क को तलाश करना थी, लोगों का वो नेटवर्क जो उसामा बिन लादेन से पैगामात लेकर इसको अलकायदा के दूसरे लीडर तक पहुंचाते हैं। जनवरी 2004 में कुर्द सिक्योरिटी फोर्सेज ने हसन गुल नामी शख्स अरेस्ट किया, जिसके पास से उसामा बिन लादेन का एक लेटर मिला। हसन गुल को CIA के हवाले कर दिया गया, जहां उसने इंट्रोगेशन के दौरान बहुत अहम राज से पर्दा उठाया। इसने बताया कि अबू अहमद अल कुवैती बिन लादेन का पर्सनल कोरियर है। जी हाँ, वही अबू अहमद जिसने मोहम्मद अल कहतानी को भी ट्रेनिंग दी थी। अब क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का सारा फोकस अबू अहमद की तरफ शिफ्ट हो जाता है, इन्वेस्टिगेशन टीम को अलकायदा के अंदर इसके किरदार के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलना शुरू हो गई। हसन गुल के मुताबिक अबू अहमद का काफी बड़ा किरदार था, जबकि खालिद शेख मोहम्मद का कहना था कि अबू अहमद का बड़ा किरदार नहीं है बल्कि वो एक रिटायर्ड मेंबर है। अगले साल में अबू फराज अलवी भी पकड़ा गया। ये खालिद शेख मोहम्मद के बाद अलकायदा का कमांडर था। इसने भी अबू अहमद के बड़े किरदार से इनकार कर दिया। CIA ने भी अभी तक जितने भी अलकायदा के मेंबर को इंट्रोगेट किया था, इन सब का अबू अहमद के बारे में मिक्स्ड ओपिनियन था। CIA के पास अबू अहमद अल कुवैती के नाम के अलावा और कोई ठोस इंफॉर्मेशन नहीं थी। आपको यहाँ बताते चलें कि अलकायदा के मेंबर्स ने जितनी भी इंफॉर्मेशन अभी तक उगली थी वो सिंपली इंट्रोगेशन से नहीं बल्कि इसके लिए खतरनाक टेक्निक्स का इस्तेमाल की गई थी, जिसमें अलग अलग किस्म के टॉर्चर भी शामिल है। अगले 2 सालों तक CIA ने खूब जोर लगा के देख लिया, लेकिन ना ही अबू अहमद अल कुवैती का पता चला और ना ही उसामा बिन लादेन का। बल्कि अगली इंफॉर्मेशन किसी दूसरे खुफिया इदारे से मिली। 2007 में CIA को अबू अहमद की असल पहचान के बारे में एक इंफॉर्मेशन मिली जो कि CIA के नेटवर्क से नहीं आई थी। इंफॉर्मेशन से पता चला कि अबू अहमद का असल नाम इब्राहिम सईद अहमद है और ये एक पाकिस्तानी है जिसकी फैमिली कुवैत शिफ्ट हो गई थी। पिछले 2 सालों में इनको सिर्फ इसका असल नाम पता चला था, लेकिन इसको पकड़ने में मजीद कुछ साल लगने वाले थे। CIA ने अपना सारा फोकस इब्राहिम सईद उर्फ अबू अहमद अल कुवैती को ट्रैक करने में लगा दिया। कुवैत समेत दूसरी मिडिल ईस्ट कंट्रीज से पाकिस्तान आने वाली तमाम कॉल्स को टैप किया जाने लगा, इस उम्मीद में कि शायद कहीं से अबू अहमद को ट्रेस किया जा सके। लाखों फोन कॉल्स मॉनिटर करने और 3 साल का इंतजार करने के बाद इनको एक फोन कॉल पर आखिरकार शक हुआ। वो आपस में अरबीज और पश्तो जबान में बात कर रहे थे और दौरान गुफ्तगू पाकिस्तान में मौजूद शख्स ने एक सवाल के जवाब में बताया कि मैं उन्हीं लोगों के साथ हूँ जिनके साथ पहले होता था। यही वो बात थी जिसकी वजह से CIA को शक हुआ कि यही अबू अहमद अल कुवैती है। इसके अलावा ये पाकिस्तान में बैठा शख्स अपनी लोकेशन को ट्रैकिंग से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। इसका मोबाइल सिर्फ चंद मिनटों के लिए ऑन होता और फिर दोबारा से बंद हो जाता और ये सिर्फ तभी ऑन होता जब ये पेशावर जाता था। इन सारी हरकतों से इन्वेस्टिगेशन टीम को पक्का यकीन हो गया कि यही अबू अहमद अल कुवैती है। ग्राउंड लेवल पे इसकी जासूसी शुरू कर दी गई। इसके लिए अगस्त 2010 में एक पाकिस्तानी CIA एजेंट को यह काम सौंपा गया। पहले इसने पेशावर में अबू अहमद को आइडेंटिफाई किया, इसका पीछा करना शुरू किया। कई घंटों की ड्राइव के बाद अबू अहमद अपने घर में चला गया। CIA को अबू अहमद के घर का मालूम पड़ चुका था, लेकिन इस बार वो कोई गलती नहीं करना चाहते थे। वो चुपके से इस पर नजर रखने लगे क्योंकि वो अबू अहमद ही था जो CIA को उसामा बिन लादेन के ठिकाने तक पहुंचा सकता था। कई दिन गुजर जाने के बाद भी अबू अहमद किसी ऐसी जगह नहीं गया जहां बिन लादेन हो सकता था। तभी से CIA को शक हुआ कि शायद उसामा बिन लादेन कहीं और नहीं बल्कि इसी कंपाउंड में अबू अहमद के साथ ही रहता है। अभी तक अमेरिका को 100% कंफर्म नहीं था, लेकिन जिस शख्स को वो पिछले 10 सालों से ढूंढ रहे थे वो शायद यहीं पर था। यहाँ पर इंटेलिजेंस एजेंसी का काम खत्म हुआ और एक्शन के लिए स्पेशल यूनिट को इस घर में रेड करने का मिशन सौंपा गया। 1 मई 2011 को रात 12 बजे 2 ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स अफगानिस्तान की जलालाबाद एयरफील्ड से टेक ऑफ हुए और एबटाबाद में बिन लादेन के कंपाउंड की तरफ बढ़ने लगे। ये मिशन अपने तौर पर काफी कॉम्प्लिकेट था क्योंकि एक तो अमेरिका ने इसके बारे में पाकिस्तान को भी नहीं बताया था और दूसरा ये कि बिन लादेन का कंपाउंड पाकिस्तानी मिलिट्री एकेडमी से काफी करीब था। इसी वजह से इस मिशन में जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल किए गए उनके अंदर सीक्रेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी लगी थी, यानी वो पाकिस्तानी रेडार्स पर शो नहीं होंगे। ये ऑपरेशन 40 मिनटों के लिए प्लान किया गया था, लेकिन नेवी सेल्स ने पहले 15 मिनटों में ही उसामा बिन लादेन को बिल्डिंग के 3rd फ्लोर पर ढूंढकर मार दिया। बाकी वक्त उनको बिन लादेन के गार्ड से लड़ने में लग गए और पूरे 38 मिनटों के बाद वो कंपाउंड से बाहर आ गए। आते
वक्त एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, जिसकी वजह से वो टेक ऑफ नहीं कर पा रहा था। इसी वजह से पहले इस हेलीकॉप्टर को रिस्टोर नहीं किया गया। ओसामा बिन लादेन की बॉडी समेत सबको एक ही हेलीकॉप्टर में वापस जाना पड़ा। यूएसए ऑफिशियल्स के मुताबिक ओसामा बिन लादेन की बॉडी को अगले 24 घंटों के अंदर सऊदी अरब की परमिशन के साथ अरेबियन सी में बहा दिया गया।